पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है what is the pH of resulting solution when equal volume of 0.1 m NaOH and 0.01 m HCl are mixed। pH बताना है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जब इक्वल वॉल्यूम है दोनों का, ठीक है। 0.1 m NaOH है मतलब 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻, ये NaOH मतलब मोर बेसिक, क्योंकि HCl कितना है 10⁻⁻⁻2, तो मोर बेसिक है, ठीक है। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 10⁻⁻⁻1 N1 V1 माइनस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ओके। तो 10⁻⁻⁻1 माइनस 10⁻⁻2 इंटू V अपॉन 2 V से भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया 45 इंटू 10⁻⁻3, ओके। अब ये OH माइनस का आयन था, तो फिर यहाँ पे POH आएगा पहले, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, तो माइनस लॉग ऑफ 45 इंटू 10⁻⁻3, 3 माइनस लॉग 45 को लिख सकते हैं 9 इंटू 5, ओके। यहाँ से POH आ गया, फिर उसके बाद PH, PH इक्वल्स टू 14 माइनस POH, ठीक है। तो यहाँ से ये आंसर आ गया। और वैसे भी ऐसे भी आंसर ला सकते थे, ये मोर बेसिक है मतलब NaOH की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब मोर बेसिक है, और ऑप्शन में सिर्फ एक ही है मोर बेसिक मतलब ग्रेटर देन 7 से pH बस एक का ही गिवन है, ओके। ये थिंक विदाउट इंक था, ठीक है। Following solution were prepared by mixing different volume of NaOH and HCl of different concentration। Following solution were prepared by mixing different volume of NaOH and HCl of different concentration। Following solution were prepared by mixing different volume of NaOH and HCl of different। पूछा क्या है कल, pH of which of the solution is equal to 1, मतलब 1 तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, मतलब जो मोस्ट बेसिक होगा जिसमें HCl की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, आंसर वो होगा। तो पहले देखते हैं यहाँ पे 75 ml है और m/10, सब में m/10 है, तो फिर वॉल्यूम देख लेते हैं जिसमें HCl की वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये 75 ml है, यहाँ HCl है और फिर NaOH बस 25 ml है। हाँ, तो यहाँ पे pH अप्रॉक्स बना जाएगा, देख लेते हैं फाइंड आउट के 75 इंटू m/10 माइनस 25 इंटू m/10 अपॉन 100, 7.5 माइनस 2.5 अपॉन 100, या क्या 5 इंटू 10⁻⁻2, फिर pH इक्वल्स टू 2 माइनस लॉग 5 देन 1.53 आया, ओके। अप्रॉक्स 1 के इक्वल है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड pH OH प्लस HCO माइनस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एंड अल्फा ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 m HCOH K इक्वल्स टू 10⁻⁻5 एंड 0.1 m HNO3 ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और HCOH ये क्या है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, मतलब वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स किए हैं। तो ये हो गया पहले HCOH, इससे बन रहा HCO माइनस प्लस H प्लस, फिर यहाँ पे HNO3 था, इससे बना H प्लस प्लस NO3 माइनस, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगा, तो इसलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन HCOH की अप्रॉक्स C कह सकते हैं, ओके। और ये क्या था, C अल्फ़ा, बट हम लोग लेंगे ये कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे लग गया H प्लस, और ये भी H प्लस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे CDS इक्वल्स टू 10⁻⁻1 m लेंगे, क्योंकि HNO3 ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, यस। और अब देखते हैं कि अपॉन C की वैल्यू अगर 25 इंटू 10⁻⁻4 से कम हो तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, K इक्वल्स टू C' अल्फ़ा यहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे हाँ कॉमन आयन इफेक्ट में K इक्वल्स टू C' अल्फ़ा, K इक्वल्स टू C' अल्फ़ा, C' से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो स्ट्रॉन्ग से जो आया है H प्लस वो, और फिर अल्फ़ा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई, 10⁻⁻1, ठीक है। तो pH आ गया 1, HCO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आई, C अल्फ़ा, ठीक है, C अल्फ़ा, और अल्फ़ा भी फाइंड आउट करना है, तो अल्फ़ा कहाँ से आएगा, K इक्वल्स टू C' अल्फ़ा, K गिवन है, हाँ 10⁻⁻5 है, तो फिर यहाँ पे हो गया अल्फ़ा इक्वल्स टू K अपॉन C', K इक्वल्स टू C' अल्फ़ा, तो फिर अल्फ़ा इक्वल्स टू K अपॉन C', K हो गया 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻1 इक्वल्स टू 10⁻�4 आ गया, तो C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO माइनस, तो ये C अल्फ़ा, C 0.1 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, ये आंसर आ गया। फिर पूछा क्या OH माइनस इक्वल्स टू KW अपॉन H प्लस, KW अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो KW कितना 10⁻14 अपॉन 10⁻⁻
H प्लस का कितना है 10⁻⁻1। हाँ ठीक है, तो OH माइनस का आ गया। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द HCO minus in the solution that contains 0.015 m HCOH and 0.02 n HCl is HCOH ये डिसोसिएट होके बना HCO माइनस प्लस H प्लस, C इक्वल्स टू 0.015 और यहाँ पे C अल्फा है। ठीक है, व्हाट इज द HCO माइनस इन द सॉल्यूशन, ये कितना होगा, मतलब C अल्फा पूछा है। H प्लस कहाँ से आएगा, ये आएगा कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे लग जाएगा ना, क्योंकि ये वीक एसिड और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ वाला H प्लस आ जाएगा सारा। हाँ, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे 0.02 n है, 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड कर दो तो m में आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू तो उतना ही रह गया, तो K इक्वल्स टू C डैश अल्फा होता है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई K अपॉन C डैश, K कितना गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन C डैश क्या है, C डैश था H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो स्ट्रॉन्ग से आई है, तो 2 इंटू 10⁻⁻2। ओके, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई। देन HCO माइनस क्या होता है C अल्फा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी थी इंटू अल्फा। ओके, आंसर आ गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द NH4 प्लस इन अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.02 m NH3। what is the NH4 plus in a salt that contains 0.02 m NH3। NH3 क्या है, वीक बेस है। ठीक है, K भी गिवन है इसका, एंड 0.1 m KOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ से K प्लस प्लस OH माइनस रिलीज होगा और फिर NH3 प्लस वाटर ये मिलके NH4 प्लस प्लस OH माइनस बनाएगा। ठीक है, कॉमन बेस आयन यहाँ पे भी लग जाएगा, तो KB इक्वल्स टू C डैश अल्फा आ गया, KB इक्वल्स टू C डैश अल्फा। देन यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पूछी थी, तो फिर यहाँ पे C अल्फा से आ गया आंसर, अल्फा की तो वैल्यू आ ही चुकी है। ओके, pH ऑफ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, pH ऑफ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, पॉलीप्रोटिक गिव्स मोर देन 1 H प्लस आयन, पॉलीप्रोटिक क्या होता है, गिव्स मोर देन 1 H प्लस आयन। पॉलीप्रोटिक वीक एसिड सक्सेसिव डिसोसिएशन और सक्सेसिव आयोनाइजेशन, they have different K, for example H2S, H2CO3, H3PO4। ओके, जैसे H2S हो गया तो H2S प्लस H2O, H प्लस और प्लस HS माइनस में ये टूटा, तो पहले T इक्वल्स टू 0 पे ये कॉन्सेंट्रेशन C था, ये 0 ओके, T इक्वल्स टू टाइम T पे C माइनस X और ये X बना। ओके, तो यहाँ पे K फर्स्ट जो आया ये सॉल्व करके एक्स स्क्वायर अपॉन सी, के फर्स्ट क्या आया एक्स स्क्वायर अपॉन सी। ओके, और ये एच एस माइनस प्लस H2O, फिर सेकेंड बार जब S प्लस निकला प्लस H2 माइनस, तो यहाँ पे के A2 आया, y के बराबर आया, y जितना बना ये y के इक्वल आया, तो के ए ऑफ एच एस माइनस कह सकते हैं, के ए ऑफ एच एस माइनस, तो K1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई सी, जितना डिसोसिएट हुआ वो था x, तो एक्स स्क्वायर बाई सी, और फिर K2y जितना डिसोसिएट हुआ तो ये सिर्फ y के बराबर आया, K2 जो है ये y के बराबर आया। ओके, और यहाँ पे ये इसकी कंसंट्रेशन C ले लेते हैं। हाँ ठीक है, K1 क्या है, K1 ऑफ H2S फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2S, K2 ऑफ H2S सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2S। ओके, K1 is greater than K2 is greater than K3, तो H प्लस ये टोटल जो है इक्वल्स टू X, H प्लस टोटल इक्वल्स टू X, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस इक्वल्स टू माइनस लॉग X, pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस इक्वल्स टू माइनस लॉग X, क्योंकि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, x लेते हैं क्योंकि y तो काफ़ी कम है, तो x ले लेते हैं डायरेक्ट। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, जितनी फर्स्ट बार में डिसोसिएट हुई x। हाँ ओके, H प्लस हो गया, pH हो गया माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो फिर माइनस लॉग ऑफ x। ओके,
MIT देखते हैं क्या क्या है। pH ऑफ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड का H प्लस टोटल इक्वल्स टू H प्लस ऑफ फर्स्ट स्टेप इक्वल्स टू X, ठीक है। pH इक्वल्स टू माइनस लॉग X, ओके। HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू फर्स्ट स्टेप वाला इक्वल्स टू X, फर्स्ट स्टेप में तो X है, हाँ। सेकेंड स्टेप में S2 माइनस इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू Ka2, ओके। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू Kw अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। Ka1 कितना आया था x² और Ka2 आया Y के बराबर, ओके। फाइंड pH H प्लस HS माइनस S2 माइनस OH माइनस इन 0.1 mH2S सॉल्यूशन हैविंग Ka1 इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7 एंड Ka2 इक्वल्स टू 10 टू द पावर -14, ठीक है। तो Ka1 इक्वल्स टू x² Ka1 आता है x² और ये Ka1 कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर -7, तो 10 टू द पावर -7 इक्वल्स टू x² अपॉन C, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 टू द पावर -1, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर -4, तो x कितना है जो इतना H प्लस बनाया तो 10 टू द पावर -4, pH कितना आ गया 4, POH कितना आ गया 10 टू द पावर -14 अपॉन 10 टू द पावर -4, तो 10 टू द पावर -10 आ चुका है, ओके। HS माइनस जितना H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आई उतनी ही इसकी, तो 10 टू द पावर -4, देन Ka2 इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू 10 टू द पावर -14, Ka2 इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू 10 टू द पावर -14 है, ठीक है। और फिर S2 माइनस इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू 10 टू द पावर -14, ठीक है। अब देखते हैं pH ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड HCOH प्लस HCOH ये फर्स्ट एसिड है प्लस CH3COH ये सेकेंड एसिड है। फर्स्ट एसिड की C1 कॉन्सेंट्रेशन और फिर Ka1 है, ठीक है। C2 कॉन्सेंट्रेशन और फिर Ka2 ये डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ओके। हाँ, अब वीक एसिड का होता क्या है, तो H प्लस टोटल क्या होता है H प्लस टोटल इक्वल्स टू रूट अंडर K1C1 प्लस Ka2C2, H प्लस टोटल इक्वल्स टू K1 इंटू C1 प्लस K1C1 प्लस Ka2C2, ठीक है। प्लस अगर और भी बहुत सारे एसिड है तो सबको ऐड कर दो रूट अंडर, तो K1 क्या था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट वीक एसिड, Ka2 डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सेकेंड वीक एसिड, C1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट वीक एसिड, C2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकेंड वीक एसिड। ये H प्लस टोटल आ गया इसको टू रूट अंडर K1C1 प्लस Ka2C2 प्लस जितना है, ठीक है, सब रूट में। देन H इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस टोटल, ओके। अगर OH माइनस बेस के लिए फाइंड आउट करना है देन वीक बेस के लिए क्या होगा OH माइनस टोटल इक्वल्स टू रूट अंडर Kb इंटू C1 प्लस Kb2 इंटू C2 प्लस डॉट डॉट, ओके। तो POH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस टोटल, ठीक है। फिर pH इक्वल्स टू 14, हाँ 14 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, लॉग POH का टोटल, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं 0.1 mHa, इसके लिए क्या है K1 इक्वल्स टू 10 टू द पावर -5 एंड 0.2 mHb Ka इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर -5, ओके। कैलकुलेट H प्लस A माइनस B माइनस एंड pH इन सॉल्यूशन। H प्लस इक्वल्स टू रूट अंडर 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -5। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी C1 इंटू K1, ठीक है। फिर प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -1, सॉल्व कर लिए इसको H प्लस आगे। फिर pH निकालिए 3 माइनस लॉग 3, ओके। फिर A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू ये तो क्या होती है C अल्फा, A माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस, तो यहाँ पे जब टूटता है तो H प्लस और A माइनस आया तो ये C अल्फा तो ये C अल्फा हो गया, तो C अल्फा इक्वल्स टू 10 टू द पावर -1 ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इंटू अल्फा कहाँ से अल्फा यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। अल्फा इक्वल्स टू रूट अंडर K अपॉन C, अल्फा इक्वल्स टू रूट अंडर K अपॉन C, यहाँ से ये आ गया। फिर B माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अल्फा 2 ले ली है, अल्फा 2 इक्वल्स टू रूट अंडर K2 अपॉन C2, ये आ गया, ठीक है। फिर B माइनस C अल्फा होता है तो इसे अल्फा से मल्टीप्लाई कर दी, ओके। मतलब कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट वीक एसिड,
H plus first weak acid upon H plus second weak acid is equals to C1 alpha 1 upon C2 alpha 2. हाँ, क्योंकि H plus की कॉन्सेंट H plus फर्स्ट का H plus वीक एसिड का C अल्फा, तो C1 अल्फा 1 अपॉन C1 C2 अल्फा 2 इक्वल्स टू रूट अंडर K इंटू C अपॉन रूट अंडर K2 इंटू C2. ठीक है, क्योंकि अल्फा 1 इक्वल्स टू रूट अंडर K1 अपॉन C1 होता है. हाँ, अल्फा 1 इक्वल्स टू रूट अंडर K1 अपॉन C1 K अपॉन C. तो फिर यहाँ पे C इंटू अल्फा था H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, C इंटू अल्फा, तो यहाँ पे रूट अंडर आ गया. अल्फा की जगह क्या रखेंगे, रूट अंडर K अपॉन C. C अंदर C कैंसिल आउट, इसका तो स्क्वायर है तो एक C बच गया, तो K1 C1 अपॉन रूट अंडर K2 C2. ओके, C1 क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट वीक एसिड, C2 क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकेंड वीक एसिड, K1 डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट वीक एसिड, K2 डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सेकेंड वीक एसिड. ओके, अल्फा 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट वीक एसिड, अल्फा 2 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेकेंड वीक एसिड. ठीक है, the dissociation constant of formic and acetic acid are 1.77 into 10 to the power minus 4 and 1.75 into 10 to the power minus 5 respectively. Which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? H plus from HCOH. H plus from क्या पूछा है, स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है किसकी कम. तो फिर रूट अंडर K1 C1 अपॉन रूट अंडर K2 C2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, C1 C2. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सेम थी. फिर ये दोनों सॉल्व किए, कितना आया 3.18. तो फॉर्मिक एसिड इज 3.18 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड एट इक्वल कॉन्सेंट्रेशन. हाँ, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल था, तब तो ये कैंसिल आउट हुआ C1 और C2. ठीक है, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड कौन सा है मेरे क्या, ये फॉर्मिक एसिड है HCOH और फिर एसिटिक एसिड है CS3COH. यस, मुझे याद है. अब आता है रिलेशन बिटवीन K, KB एंड KW. तो फिर K क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड HF हो गया. जैसे फॉर एग्जांपल KB क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मतलब F माइनस, उससे एक H प्लस कम है. ठीक है, एंड KW, इन तीनों के बीच रिलेशन बताना है. तो K A इंटू KB इक्वल्स टू KW, K इंटू KB इक्वल्स टू KW. HF प्लस H2, ये ब्रेक हुआ H प्लस प्लस F माइनस में, K इक्वल्स टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HF की कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, और फिर यहाँ पे F माइनस प्लस H2 की कॉन्सेंट्रेशन, तो HF प्लस OH माइनस, तो KB इक्वल्स टू HF इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन. K इंटू KB इक्वल्स टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ये सबको जब कैंसिल आउट किया तो बचा क्या, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू KW, ये होता है. ठीक है, तो K इंटू KB इक्वल्स टू क्या है, KW. K इंटू KB इक्वल्स टू KW. Okay, at 100 degrees Celsius, the KW of water is 55 times value at 25 degrees Celsius. At 100 degrees Celsius, the KW of water is 55 times of value at 25 degrees Celsius. 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू होती 10 to the power minus 14, तो फिर 55 into 10 to the power minus 14 हो गया at 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, व्हाट विल द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन पूछा है. तो KW इक्वल्स टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, और फिर जब न्यूट्रल होता है तो उस टाइम ये दोनों बराबर होगा, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की स्क्वायर होगी, मल्टीप्लाई हो गया. तो ठीक है, इक्वल्स टू KW. H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू रूट अंडर 55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14. ठीक है, अब देखते हैं फिर pH कितना होगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो इक्वल्स टू माइनस, ये पावर में हाफ रहने दी थी तो हाफ आगे आ गया, माइनस हाफ लॉग 55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, तो फिर माइनस हाफ इंटू माइनस 14 प्लस लॉग 55. लॉग 55 की वैल्यू गिवन है 1.74, तो फिर माइनस हाफ इंटू माइनस 14 प्लस 1.74, माइनस हाफ इंटू माइनस 12.26 इक्वल्स टू 6.13. ओके, HX is a weak acid. K is equals to 10 to the power minus 5. HX is a weak acid.
HX क्या है? इज अ वीक एसिड. K is equals to 10 to the power minus 5. It forms a salt NaX 0.1 m on reacting with caustic soda. On reacting with caustic soda, HX is a weak acid. Weak acid है. K is equals to 10 to the power minus 5. ठीक है. Forms a salt NaX. तो ये salt हो गया और ये ठीक है. On reacting with caustic soda, the degree of hydrolysis of NaX. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब H हाइड्रोलिसिस, हाँ, H इज इक्वल्स टू रूट अंडर KH अपॉन C. तो रूट अंडर KH फाइंड आउट करना है, ओके. और C कॉन्सेंट्रेशन NaX की, तो 0.1 हो गया नीचे, तो ठीक है. अब KH फाइंड आउट होते हैं. KH इज इक्वल्स टू KW अपॉन KA. KW 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन KA क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 5. या गया 10 टू द पावर माइनस 9, तो फिर 10 टू द पावर माइनस 9 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 1. या गया 10 टू द पावर माइनस 8 इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 4 आ गया. तो परसेंट H बराबर 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 100. 10 टू द पावर माइनस 2 आ गया 0.01%. ओके. व्हाट विल बी द pH एंड परसेंट H मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस रिस्पेक्टिवली फॉर द सॉल्ट BA of 0.1 m concentration given Ka for HA is equals to 10 to the power minus 6 and Kb for BOH is equals to 10 to the power minus 6. पूछा क्या है? परसेंट H. व्हाट विल बी द pH एंड परसेंट H दोनों पूछा है. तो H बराबर हो गया रूट अंडर KH. क्यों? ये रूट अंडर KH होता था ना किसके लिए? वीक एसिड और जब वीक बेस हो. दोनों का K और K भी गिवन है, मतलब वीक एसिड और वीक बेस है. तो H इज इक्वल्स टू रूट अंडर KH रूट अंडर 10 टू द पावर कितना है? KH क्या आया? KW अपॉन K इंटू KB. KW अपॉन K इंटू KB 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 क्या है? 10 टू द पावर माइनस 2. तो रूट अंडर इसका किया तो 10 टू द पावर माइनस 1. ठीक है. तो परसेंट H इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 100 इक्वल्स टू 10%. ओके. pH equals to 7 plus a half. pH equals to 7 plus a half into pH बराबर 7 plus a half 7 plus half pK माइनस pK भी होता है, तो फिर 7 plus half pKa, तो उसका p कितना आएगा? तो माइनस लॉग ऑफ KB होता है, तो ये 6 आ गया माइनस 6, ये 0 हो गया मतलब 7 रह गया. ओके. pH ऑफ 0.005 m calcium acetate. pK of CS3COH is equals to 4.74 is CS3CO whole to Ca. इसे क्या बना? 2CS3CO माइनस प्लस Ca2 प्लस. ओके. ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ठीक है. फिर यहाँ पे 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक था और इससे ये बना 2. हाँ, CS3COH है ना, और बाद में ये बना क्या? कैल्शियम एसिटेट. अच्छा, कैल्शियम एसिटेट बना है, तो एक बार में ये 2 फॉर्म हो रहा है, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई किया. 2 5 से 10 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ठीक है. तो कितना है? 10 टू द पावर माइनस 2. तो pH इक्वल्स टू pH इक्वल्स टू 7 प्लस pH equals to 7 plus half pK plus log C. 7 plus half pK plus log C. और ये C क्या है? concentration is ion which is using hydrolysis. ion which is using hydrolysis, जिसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा. तो 7 plus half into pK कितना है? 4.74. ठीक है. प्लस log 10 to the power माइनस 2 था, जितना CS3CO माइनस ये जितना बना उतना. ठीक है. इसलिए क्या? आयन विच इज़ अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस. ओके. ये कॉन्सेंट्रेशन उसकी लिखते हैं. ठीक है. 7 प्लस हाफ इंटू इसको सॉल्व कर लिए, फिर आंसर आ गया. अब आता है एक और क्वेश्चन, जैसे HCOH प्लस HCO होल टू CA. ये 0.1 m है और ये 0.4 m है, और pK इसकी गिवन है. ठीक है. pH फाइंड आउट करना है. देन यहाँ पे 1 HCO होल टू CA प्लस H2O. इससे क्या बना? 2 HCOO माइनस प्लस CA2 प्लस 0.4 था, इससे ये डबल बना है, तो 0.8 ये हो गया. ओके.
HCOH प्लस H2O था, तो ये तो इतना ही रह गया 0.1 HCO माइनस। ठीक है, अब देखते हैं pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग। अच्छा ये सॉल्ट है, हाँ ये इतने सॉल्ट से इतना बना 0.8 बना। ठीक है, और ये क्या है, ये एसिड है। अच्छा ये एक सॉल्ट है और ये एसिड है, वीक एसिड और फिर वीक एसिड का सॉल्ट है, इसलिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग सॉल्ट से जो बना है ये HCO माइनस, तो ये 0.8। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो रेज टू द पावर टू द रेशियोमेट्री। ओके, अपॉन, ओह बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो, हाँ अपॉन HCOH, तो ये कितना है 0.1। ठीक है, यहाँ से फिर लॉग सॉल्व कर लिए। ओके, तो pH आ गया। अब देखते हैं एक क्वेश्चन है 0.1 HCOH is titrated with 0.1 MnAOH solution. What will be the difference in pH between 1/5 and 4/5 stages of neutralization of acid? तो यहाँ पे HCOH प्लस NaOH से बन रहा HCO Na प्लस H2O। T इक्वल्स टू 0 टाइम पे 0.1 0.1 इधर 0 ठीक है, फिर 1/5 इज न्यूट्रलाइज, मतलब 1/5 पे इंटू 0.1 है, तो मतलब ये ऊपर हटाए 10 हो गया, ये कितना है 0.02। ओके, और फिर है T2 टाइम पे 4/5 इज न्यूट्रलाइज, मतलब 4/5 इंटू 4/5 इंटू कितना था पहले 0.1 इंटू 0.1, इसको सॉल्व किया तो 0.08 आया। ठीक है, तो ये 0.08 ये बना NaOH, सॉरी HCO ये इतना बना, और फिर ये बचा कितना, इनिशियल कितना है 0.1 माइनस 0.08, तो अब ये इतना बच गया, हाँ क्योंकि C माइनस एक्स ही तो करता है। ठीक है, अब फिर pH1 कितना है, pK प्लस लॉग pH1 बराबर pK प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट अपॉन एसिड, तो यहाँ पे pK माइनस लॉग, यहाँ पे सॉल्ट कितना बना 0.02 अपॉन एसिड कितना है 0.08। ठीक है, फिर यहाँ पे मतलब सॉल्ट कितना बना 0.08 अपॉन एसिड कितना है 0.02। ठीक है, तो इससे आ गया डेल्टा पी, माइनस कर दिए तो आ गया। ओके, अब देखते हैं a mixed component blood is a acidic buffer solution because due to presence of H2CO3 or HCO3 minus ion, any buffer solution have maximum buffer capacity. pH is equals to pKa. pH range of blood is 7.26 to 7.42. okay, अब और क्वेश्चन है देखते हैं 100 ml of 0.1 and CH3NS2 is mixed with 0.2 100 ml HCl solution. Strength of a base is given 10 to the power minus 7. ठीक है, ये स्ट्रेंथ गिवन है। कैलकुलेट pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का pH पूछा, तो फिर यहाँ पे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों को मल्टीप्लाई किए, कम किसका आया, तो ये 0.01 था, ये LR था, ये क्या है, हाँ वीक एसिड LR है, LR है। ठीक है, तो वीक एसिड का सॉल्ट बन गया, और फिर बच क्या गया, HCl बच गया, स्ट्रॉन्ग एसिड बच गया, नहीं ये बफर वगैरह ये कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ पे N1B1 माइनस N2B2 अपॉन इक्वल्स टू N3B3। और ये था क्या CH3NH3 प्लस, ये वीक बेस था। ओके, तो इसको माइनस किया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है CH3NH2, ये वीक बेस है, तो ये हो गया 0.02 माइनस 0.01 अपॉन दोनों का ये
वॉल्यूम ऐड करो 100 100 200 अपॉन 1000 0.2 इक्वल्स टू N3 N3 की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, ठीक है। pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो फिर यहाँ पे pH बराबर माइनस लॉग 1/20 है, ठीक है, 1/20, तो यहाँ पे आ गया log 1 माइनस log 20, तो यहाँ 1.3 आ गया आंसर, ओके। अब देखते हैं 100 ml ऑफ 0.1 HCl, 100 ml of 0.1 HCl is mixed with 0.2 0.2 N और 100 ml CS3NH2 Kb गिवन है 10 to the power -4, कैलकुलेट pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये HCl है, जब इसका N1 V1 मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, और फिर CS3NH2 यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किए तो ये 20 आया, तो फिर इस बार LR वो है, ओके। और फिर जितना LR था उतना ये बन गया, और फिर जितना ये अनरिएक्टेड बच गया 10, ओके। अब POH, हाँ इसका वीक एसिड भी बचा है, और ये तो ये क्या है, बेसिक बफर वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बचा, और क्या बचा, वीक बेस बचा, तो ये क्या है, बेसिक बफर। तो POH इक्वल्स टू PKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, यहाँ पे 4 प्लस लॉग सॉल्ट हो गया 10 अपॉन बेस भी हो गया 10, ये दोनों कैंसिल आउट 1, तो ये हो गया 0, तो बचा क्या 4। देन ये POH था, बेस था, तो यहाँ पे POH आया, ठीक है। फिर pH इक्वल्स टू क्या होगा, 14 माइनस POH, ओके। तो आ गया कैलकुलेट द pH ऑफ, ये दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन 0.1 m ऑफ CH3COOH dissociate 40%, कैलकुलेट द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन 0.1 m of CH3COOH dissociates 40% dissociate क्या, and calculate the strength of acid। तो इनिशियल में ये 0.1 m, इनिशियल में ये CH3COOH कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1 m, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इतना है। अब बना क्या, C माइनस सी अल्फ़ा, और C अल्फ़ा और CH बनेगा, तो H यहाँ अल्फ़ा को कहते हैं, ठीक है। ये हो गया 40%, मतलब 0.4, तो फिर 0.1 माइनस 0.1 इंटू 0.4 ये आ गया। तो pH पूछा था, तो CH हो गया 0.04, तो मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -2, यहाँ से H प्लस pH आ गया, ओके। अब देखते हैं कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज एट इक्विलिब्रियम इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 m NH4OH, 0.1 m NH4OH। तो यहाँ पे NH4OH ये टूटा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस में, इनिशियल में C था, एट इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फ़ा, और ये C अल्फ़ा बना, ओके। Kb इक्वल्स टू C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा इक्वल्स टू Kb इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर आया, Kb इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू रूट अंडर Kb अपॉन C, अल्फ़ा इक्वल्स टू रूट अंडर Kb अपॉन C, देन Kb इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस, Kb इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, Kb इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, C हो गया इक्वल्स टू 0.1, हाँ Kb गिवन है क्वेश्चन में 1.8 इंटू 10 टू द पावर -1, कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -1 गिवन है, अल्फ़ा आ गया यहाँ से Kb अपॉन C, एट इक्विलिब्रियम NH4OH की आएगी C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ से आंसर आ गया, और फिर OH माइनस और NH4 प्लस, ये दोनों C अल्फ़ा के बराबर, तो यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, इसमें कोई सा सॉल्ट डाले, ये सॉल्ट कैसा है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट विच आर पार्शियली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, ओके। AB ये सॉलिड है प्लस H2O, यहाँ पे ये डिज़ोल्व हुआ A प्लस प्लस B माइनस में, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ जब बैकवर्ड गया तो यहाँ पे प्रिसिपिटेशन हुआ, फिर से कुछ AB सॉलिड बन गया प्लस वाटर, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन होता, ठीक है। यहाँ पे AB प्लस H2O ये सॉलिड है, इससे ये बना A प्लस प्लस B माइनस, ये S क्या है, ये सॉलिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना सॉल्यूबल हुआ मोल अपॉन लीटर या फिर ग्राम पर लीटर में देखते हैं इसे, तो ये S है, और बाद में भी ये S, ठीक है।
इतना ये सॉल्युबल हुआ और इतना ये फॉर्म हुआ। ओके, एस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो के इक्वल्स टू के एस पी, ये क्या हो गया, के इंटू एच टू का जब किया तो ये आया के एस पी, और के एस पी बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन एस, जैसे वहाँ होता है ना लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन एम, वैसे यहाँ पे लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन एस। एस क्या, सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर, वहाँ था लैम्डा एम तो मोलरिटी था, बट यहाँ पे लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन एस। एस क्या, सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। ओके, सॉल्युबिलिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट हो गया ग्राम पर ग्राम या फिर मोल पर लीटर और मोल पर ग्राम पर लीटर, ठीक है। क्वेश्चन, लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट पे ये गिवन है 200 एस सी एम का स्क्वायर इक्विवेलेंट, ये बी एस ओ 4 का, और फिर के इक्वल्स 10 टू द पावर -6 ओम इनवर्स सी एम इनवर्स के एस पी ऑफ बी एस ओ 4 पूछा, के एस पी बी एस ओ 4 का। तो यहाँ पे लैम्डा एम इक्वल्स टू होता है के इंटू 1000 अपॉन एस पी, ठीक है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या होता, लैम्डा एम अपॉन एन एफ, एन फैक्टर। तो यहाँ पे लैम्डा एम है, एम बराबर लैम्डा ये इक्विवेलेंट का इंटू एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन फैक्टर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 200 इंटू 2 इक्वल्स टू के क्या है 10 टू द पावर -6 इंटू 1000 अपॉन एस, यहाँ से एस आ गया, और यहाँ पे के एस पी क्या आएगा, एस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये बी एस ओ 4 टूट के बी ए प्लस एस ओ 4 2 माइनस बनाया, तो यहाँ पे एस स्क्वायर आया, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे के एस पी आ गया। ओके, अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी, ये क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर एंड रीच इक्विलिब्रियम। Expression of equilibrium constant when sparingly soluble salt dissolved in water and reach equilibrium when rate of dissolution is equals to rate of precipitation, जैसे AgCl Ag प्लस Cl माइनस में टूट रहा एस ये, ठीक है। तो के एस पी इक्वल्स टू गया एस स्क्वायर, सॉल्ट का तो 1 हो जाता है, ठीक है, तो अपॉन 1 कोई फर्क नहीं पड़ा। सेकेंड एग्जाम्पल PbCl2, इससे बना Pb2 प्लस 2Cl माइनस, तो ये S, और यहाँ पे क्या है Cl माइनस कितना है 2S। ओके, तो यहाँ पे के एस पी इक्वल्स टू, और कॉन्सेंट्रेशन इसका लिखते हैं रेस्ट टू द पावर टू, द स्टोइचियोमेट्री भी लिखते हैं, तो Pb2 प्लस इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। ओके, तो यहाँ पे S इंटू 2S का स्क्वायर आया तो 4S3। ओके, Ag2CrO4 is in equilibrium with 2 Ag plus CrO4 2 minus. Okay, then Ksp is equals to Ag plus की concentration का square into CrO4 2 minus. यहाँ पे Ksp is equals to 2s का square into s, हाँ क्योंकि 2s हो गया, Ag plus 2 है, 2s का square into s तो 4s3। ओके, A3B2 इससे ये बना 3a plus 2 plus 2b3 minus। ओके, यहाँ पे Ksp is equals to 3s to the power 3 into 2s to the power square आ गया इसका, ठीक है। वैसे ही सबका किए, तो यहाँ पे ax by सॉलिड है, तो यहाँ से x ay प्लस y bx माइनस, यहाँ पे x s और y s आया, तो x की पावर x y s की पावर y, तो यहाँ से फाइंड आउट किया, तो फिर ये आया s की पावर x प्लस वाई इंटू एक्स की पावर x इंटू वाई की पावर y। ओके, zirconium phosphate Zr3PO4 whole 4 dissociate into 3 zirconium cation of charge +4 and 4 phosphate। ठीक है, zirconium आयन की चार्ज गिवन है +4, अरे फॉर्मूला भी तो गिवन है Zr3PO4, तो ये टूटा किसमें 3Zr प्लस 4 PO4 3 माइनस, ठीक है, और 4 फॉस्फेट आयन चार्ज इतनी है, ठीक है। If molar solubility of zirconium phosphate is denoted by S and its solubility product by Ksp, then which of the following relations between S and Ksp are correct? Then Ksp is equals to क्या हो गया, zirconium आयन का की पावर 3 और फिर PO4 3 माइनस की पावर 4, तो 3s की क्यूब इंटू 4s की पावर 4,
ये सॉल्व कर दिया, आ गया KSP अपॉन 691 × 1/7। ओके, अब एक और क्वेश्चन है। टू सॉल्ट A2X and MX have the same value of solubility product of 4 × 10⁻⁻12। the ratio of their molar solubility राउंड ऑफ करके बताना है, ठीक है। तो ये थिंक विदाउट इंक अगर करें तो ये ऐसा होगा, तो ये 2S, इसकी KSP कितनी आई, 2 2 4SQ, तो 4SQ आया, और फिर इसकी कितनी आई, S' की स्क्वायर। ओके, इसको 4 × 10⁻⁻12 है, ये दोनों का गिवन है कि दोनों का सेम वैल्यू है इतना, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 4SQ, 4 कैंसिल आउट, तो S = 10⁻⁻4, और यहाँ पे आ गया S' = 2 × 10⁻⁻6। ओके, पूछा गया रेशियो दोनों का, तो S अपॉन S' 10⁻⁻4 अपॉन 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। हो गया। अब उसके बाद आता सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP, sparingly soluble salt which when dissolved in water solubility less है। इसका solubility product का दूसरा definition is equal to the product of concentration of ions raised to the power to the stoichiometry present in the saturated solution at a given temperature। तो जिसकी S की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब जिसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी KSP भी ज़्यादा होगी, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट ज़्यादा होगा तो फिर प्रिसिपिटेशन कम बनेगा, मतलब KSP ज़्यादा, S ज़्यादा, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट ज़्यादा, PPT उसका कम बना, PPT ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस। ओके, और देखते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के लिए कुछ और है। इन वाटर मेटालिक बॉन्ड इज़ नॉट ब्रोकन, जैसे 1 Hg2Cl2 प्लस H2O है, तो इससे ये बनता है 1 Hg2 2 प्लस 2Cl माइनस, तो यहाँ S है, यहाँ भी S, और ये 2S बना, तो KSP = S × 2S का स्क्वायर, मतलब 4SQ। ओके, while comparing different sparingly soluble salt solubilities X and their KSP is same, higher X and Y lesser is the solubility S। तो यहाँ पे ये इसका X1 और यहाँ पे B, यहाँ पे Y = 1 है, जिसकी XY S is directly proportional to number of ions, मतलब X + Y, तो जिसकी ions ज़्यादा होगी उसकी solubility ज़्यादा होगी। KSP अगर सेम है तो हायर ये होगा, तो उसकी solubility भी हायर होगी। हायर इसलिए क्योंकि वो X + Y जो वो जितना आयंस बनना, मतलब वो जितना टूट के डिज़ोल्व हो रहा, तो जितने उसके X + Y की वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए उसकी सॉलिबिलिटी भी उतनी ज़्यादा, क्योंकि वो उतना टूट चुका है, तो टूट के अब डिज़ोल्व हो रहा। हाँ, तो जिसकी नंबर ऑफ आयंस X + Y की वैल्यू ज़्यादा हो गई उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा हो गई, अगर सबकी KSP सेम है तो। ओके, एप्लीकेशन कॉमन आयन इफेक्ट, द सेपरेशन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ sparingly soluble salt in the presence of completely soluble salt having common ion, the separation of solubility of sparingly soluble salt in the presence of completely soluble salt having common ion, the separation of solubility of sparingly soluble salt in the presence of completely soluble salt having common ion। जैसे एक ही सॉल्यूशन में AgCl और NaCl है, AgCl ये टूटा, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, Ag प्लस Cl माइनस में टूटा, ये S टूटा, ठीक है। KSP अब फिर NaCl ये Na प्लस Cl माइनस में टूटा, S से रिप्रेजेंट किया। ओके, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन S प्लस S आई, S कहाँ से आई, सॉलिबिलिटी ऑफ Cl माइनस फ्रॉम NaCl कम्प्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट, और फिर S क्या है, सिर्फ S जो है ये सॉलिबिलिटी ऑफ Cl माइनस आयन फ्रॉम AgCl, solubility of Cl minus from AgCl, sparingly soluble salt S जो ये काफ़ी कम है S डैश से, सॉरी S जो है हाँ स्मॉल वाला है, मतलब S डैश जो था ये Cl माइनस ही काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि NaCl से जो है वो काफ़ी ज़्यादा है S डैश। तो यहाँ पे KSP जब लिखेंगे Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन में तो S लिखे, इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन में वो वाला लिखेंगे जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से जो आया था, जैसे NaCl से जो आया था तो वो S डैश था, तो KSP = S × S डैश। ओके, ट्रिक है एक क्वेश्चन में जिसका KSP गिवन होगा या पूछा होगा वही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा उसका, तो द KSP ऑफ Ag2CrO4 इज 1.1 × 10⁻⁻⁴
-12 at 298 Kelvin. The solubility in mole per liter, the solubility in mole per liter of Ag2 plus in a 0.1 m AgNO3 solution is Ksp. concentration किसकी? Ag2CrO4, Ag2CrO4. ठीक है, तो यहाँ पे Ksp इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10 टू द पावर -12. ठीक है, हाँ Ksp गिवन है. पूछा क्या? सॉलिबिलिटी पूछा Ag2 प्लस आयन की, और फिर इसके साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, सॉल्यूशन में क्या है? 0.1 m AgNO3. तो AgNO3 0.1 m था, तो Ag प्लस आया 0.1 m. ओके, यहाँ Ksp इक्वल्स टू Ag की कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर इंटू CrO4 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो यहाँ से 1.1 इंटू 10 टू द पावर -12 पूछा गया है. CrO4 का ही पूछा है, ये गलती से लिखा गया है Ag प्लस, क्योंकि Ag प्लस की तो यहाँ गिवन ही है 0.1. ठीक है, और अगर Ag का भी पूछा है तो जितना ये कॉन्सेंट्रेशन बना उसका यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो Ag प्लस उतना बना है उसका, बट वो तो इतना नेग्लिजिबल है इफेक्ट, तो ये तो 0.1 m ही है. ठीक है, तो ये हो गया 1.1 इंटू 10 टू द पावर -12 इक्वल्स टू 0.1 की स्क्वायर इंटू CrO4 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो CrO4 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर -2. ओके, सॉल्व कर दिया, आ गया. अब देखते हैं दूसरा है साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी. साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी इफ यहाँ पे एक ही इन वन कंटेनर 2 और मोर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट हैविंग 1 आयन कॉमन. तो यहाँ पे कॉमन आयन जो है ये टोटल, और अगर दोनों स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो कॉमन आयन यहाँ पे टोटल क्या हो जाता है? कॉमन आयन ऑफ फर्स्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट प्लस कॉमन आयन ऑफ सेकंड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. जैसे AgCl प्लस CuCl है, तो AgCl ये टूटा Ag प्लस Cl माइनस में ये x और ये भी x बना. ओके, और CuCl में ये y बना. ओके, यहाँ पे इफ S ऑफ AgCl इक्वल्स टू x और इफ S ऑफ CuCl इक्वल्स टू y, देन Ksp1 इक्वल्स टू Ag की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन. Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? x प्लस वाई, यहाँ से भी आया वहाँ से भी आया. ओके, तो यहाँ पे Ksp इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस वाई, Ksp2 इक्वल्स टू y इंटू वाई प्लस एक्स. तो Ksp प्लस Ksp1 प्लस Ksp2 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई इंटू वाई प्लस एक्स, देन x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया. तो रूट अंडर Ksp1 प्लस Ksp2 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू Cl माइनस क्या है? कॉमन आयन. Cl माइनस क्या है? कॉमन आयन. Ksp रूट अंडर Ksp1 प्लस Ksp2 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू Cl माइनस कॉमन आयन. ये ठीक है, रूट अंडर Ksp1 प्लस Ksp2, रूट अंडर Ksp1 प्लस Ksp2 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू Cl माइनस कॉमन आयन. ओके, in 1 liter saturated solution of AgCl. ठीक है, यहाँ पे Ksp गिवन है, फिर 0.1 मोल ऑफ CuCl, इसका भी Ksp गिवन है, ऐड किया गया इसमें. ठीक है, द रिस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन द सॉल्यूशन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस द वैल्यू ऑफ x. तो मतलब Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है मेनली. तो यहाँ पे AgCl का Ksp गिवन है और फिर CuCl का भी Ksp गिवन है. ठीक है, ये टोटल कितना x और ये Cl माइनस का हो गया x प्लस वाई. तो Cl माइनस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू रूट अंडर Ksp1 प्लस Ksp2. ओके, तो ये यहाँ से आ गया 10 टू द पावर -3. देन Ksp AgCl का गिवन है, तो और ये होता कितना है? Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, इसके इक्वल होता. देन Ksp ऑफ AgCl ये कितना आया? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू Ag प्लस इंटू 10 की पावर -3. Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस C क्या है? 10 टू द पावर -3 आया था. ठीक है, ये पुट किए यहाँ पे, तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7. ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है? हाँ, डिफरेंस बिटवीन Kip एंड Ksp.
डिफरेंस बिटवीन KIP एंड KSP, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पहले BaSO4 का एक्वा सॉल्यूशन है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन था तो यहाँ पे मैक्सिमम Ba2+, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 10⁻⁵ m है BaSO4 एक्वस, तो KSP इज इक्वल्स टू Ba2+ इंटू SO4 2- की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एक दूसरा, और दूसरा कैसा है, यहाँ पे 10⁻⁷ की कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकती है, -8 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। तो ये KIP है, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। तो ये Ba2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू SO4 2- की कॉन्सेंट्रेशन, ये IP हो गया आयनिक प्रोडक्ट इसका, ठीक है। और ये KSP है, ये टूटा है, ये कम्प्लीटली जो टूट गया है वो KSP, और ये भी पार्सली टूटा है और भी टूट सकता है, ये आयनिक प्रोडक्ट हो गया। KIP ये लेस देन KSP से कम है, मतलब अभी सैचुरेट नहीं हुआ है, सॉल्यूशन इज़ नॉट सैचुरेटेड, PPT विल नॉट फॉर्म, मतलब ये खाने का इसका क्षमता है 4 रोटी, बट अभी ये खाया है बस 1 रोटी, KSP इसकी 4 रोटी की है, बस अभी इतना ही मिला है, मतलब अभी IP कम है, तो सैचुरेशन इज़ नॉट सैचुरेट, PPT विल नॉट फॉर्म। अब इसकी खाने की क्षमता थी 4 रोटी मिल गया, मतलब KIP बराबर KSP, तो सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, PPT विल नॉट फॉर्म। व्हेन KIP इज ग्रेटर देन KSP, जब KSP से ज़्यादा होगा KIP, देन सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड एंड PPT विल फॉर्म। 4 रोटी खा सकता था शादी में, क्या ये 12 रोटी खा के आया, तो अब एक्स्ट्रा क्या करें, वॉमिटिंग हो, जो वॉमिटिंग क्या वो क्या है, PPT बन गया, तो सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड अगर देन PPT विल फॉर्म, क्योंकि हद से ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया। दिस सिचुएशन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज एक्सेस अमाउंट विल फॉर्म PPT, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है, हाइयर द डिफरेंस बिटवीन KIP एंड KSP फास्टर इज द PPT, हाँ जितना जल्दी डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा वो खा के उतना जल्दी वॉमिटिंग करेगा, ओके। क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन विच इज 10⁻³ m each in Mn2+, Fe2+, Zn2+ and Hg2+ is treated with 10⁻⁶ m sulfide ion. If KSP of Mn2+, FeS, Zns, Hgs are 10⁻⁻15, 10⁻⁻23 और 10⁻⁻3 ये गिवन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिसिपिटेट फर्स्ट, ये तो सबके लिए सेम है, मतलब ये कहता है विच सॉल्यूशन इतना है ट्रीट किया गया इतना के साथ, और KSP ये सबका गिवन है, तो ये KIP है 10⁻⁻19, ये इतना ही सबको मिला है, बट सबकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, तो जिस दोनों की वैल्यू में जितनी ज़्यादा डिफरेंस होगी उसका उतना ज़्यादा फास्ट वो PPT बनाएगा, और यही पूछा है फास्ट PPT कौन बनाएगा, ओके। देन यहाँ -15 है, -23, -20, -54, ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, तो HGS बनाएगा, ओके। When equal volume of AgNO3 and NaCl solution are mixed, ठीक है, the PPT of AgCl KSP इतना गिवन है will form, जिसके बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा वो सबसे जल्दी PPT बनाएगा, सबसे ज़्यादा किसका है, KIP, ये दोनों की Ag की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl- की कॉन्सेंट्रेशन कर दो मल्टीप्लाई, तो ये 10⁻⁸, ये रहा सबसे ज़्यादा, तो ये यहाँ 10⁻⁸। KIP जब ज़्यादा होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो जल्दी PPT बनेगा, यस। और KIP इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ की इंटू मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-, ओके। व्हाट इज द मेन pH नेसेसरी टू काउज अ प्रिसिपिटेशन ऑफ PbOH2? What is the main pH necessary to cause a precipitate of PbOH2? KSP is equals to 1.2 into 10⁻⁵ to form in a 0.12 m PbCl2 solution. तो यहाँ पे PbOH2 ये क्या बना है, Pb2+ + 2OH-. What is the main pH necessary? क्या मेन pH necessary to form the precipitate PbOH2 का, ठीक है, टू फॉर्म इन 0.12 m PbCl2, तो PbOH2 Pb2+ + 2OH-, तो यहाँ पे KSP आ गया Pb2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- का स्क्वायर, ठीक है, और फिर PbCl2 है साथ में इसके, PbCl2 ये कंप्लीट टूट गया, तो ये 0.12 है, Pb की तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से आ गई, तो OH- की आ गई, OH- के आ गया तो POH निकाल लिए, फिर pH 14- वो कर दिए, ओके। What is the molar solubility of FeOH2? What is the molar solubility of FeOH2? KSP is equals to 18 × 10⁻⁻12, ठीक है, at pH 13 है। FeOH2 ये किस में ब्रेक हुआ, Fe2+ + 2OH- में, ये SSS है, ठीक है। OH- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई,
यहाँ पे Fe2++2 OH माइनस था, तो यहाँ पे 2S बना, तो OH की कॉन्सेंट्रेशन 2S, ठीक है, प्लस 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ही गिवन है, व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ FeOH2 KSP इतना एट pH 13 मतलब POH कितना हो गया 14 माइनस 13 माइनस लॉग ऑफ OH माइनस इक्वल्स टू 1 करेंगे तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 10⁻⁻1, तो ये S तो ये बहुत छोटा होता है, तो अप्रॉक्स ले लिए 10⁻⁻1, ठीक है, तो KSP इक्वल्स टू Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, यहाँ पे KSP की वैल्यू रख दिए, तो यहाँ से S आ गया, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, फर्स्ट इन सॉल्टिंग आउट सोप RCO माइनस Na++ H2O, ये सोप है, पानी डाले तो ये RCO माइनस बना प्लस H प्लस Na+, ओके, NaCl प्लस H2O डाले तो ये Cl माइनस प्लस Na+ बन गया। अब Na+ की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि रिएक्शन बैकवर्ड चली गई, देन बैकवर्ड चला गया, तो यहाँ पे KIPCH3CO माइनस Na+ की यहाँ पे इंक्रीज़ होने लगी, क्योंकि KIPCH3CO माइनस Na+ की ज़्यादा KSPCH3CO माइनस Na+ है, ठीक है। इन प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट Na+Cl माइनस प्लस H2O से ये बन रहा है Na++ Cl माइनस, ठीक है, और फिर HCl इसमें साथ में डाल दिए तो ये टूटा H प्लस Cl माइनस में, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा होगी कि रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगी, देन KIP Na+Cl माइनस की ज़्यादा है KSP Na+Cl माइनस से, तो यहाँ पे सॉल्ट प्रेसिपिटेट आउट। Concentration of the Ag plus ion in a saturated solution of Ag2C2O4 is concentration of the Ag plus ion. Concentration of the Ag plus ion in a saturated solution of Ag2C2O4 is 2.2 into 10⁻⁻4 mole liter inverse. Solubility product of Ag2C2O4 is concentration of Ag plus ion in a saturated solution of Ag2C2O4 is concentration Ag plus ion की है गिवन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन इतना में, ठीक है, और फिर पूछा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2C2O4, तो यहाँ पे Ag2C2O4 प्लस H2, ये टूटा किसमें 2Ag2 प्लस C2O4 2 माइनस, तो ये 2S और S है, तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की मैंने इसमें मतलब 2S इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10⁻⁻4, देन S इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10⁻⁻4, देन KSP इक्वल्स टू 2S की कॉन्सेंट्रेशन 2S का स्क्वायर इंटू S, तो यहाँ पे 4S क्यू हो गया, देन 4 इंटू S कर दिया, आ गया, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, केस फर्स्ट QSP अगर कम है KSP से, solution is unsaturated and more amount of solute can be dissolved, yes. Case 2 QSP equals to KSP, solution is saturated, i.e. no more solute can be dissolved, solution is saturated and no more solute can be dissolved. केस 3 में QSP ज़्यादा है KSP से, तो फिर solution is super saturated, that means precipitation में अगर solution is super saturated तो यहाँ पे precipitation हो जाएगा, यस। ग्रुप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 0 और फिर रेडिकल और यहाँ रिएजेंट Ag प्लस Hg2 प्लस Pb2 प्लस, यहाँ पे डाइल्यूट HCl, यहाँ पे रिएजेंट यूज़ होता इसके साथ, ओके, Cd+2 Bi2 प्लस Cu2 प्लस Pb+4 Hg+2, यहाँ पे डाइल्यूट HCl प्लस H2S यूज़ होता, Fe+3 Cr+3 Al+3, यहाँ पे यूज़ होता है NH4Cl प्लस NH4OH, ओके, Mn+2 Co+2 Zn+2 Ni+2, यहाँ पे यूज़ होता है NH4OH प्लस H2S, ठीक है। फिर चल रहा था Ba2 प्लस Sr2 प्लस Ca2 प्लस, यहाँ पे यूज़ होता है NH4Cl प्लस NH4OH प्लस Na2CO3, ठीक है। Mg2 प्लस के साथ यूज़ होता है NH4Cl प्लस NH4OH प्लस Na2CO3, NH4 प्लस और Na प्लस के साथ यूज़ होता है K2HgI4 नेस्लर्स रिएजेंट, ओके। ग्रुप 1 2 से 6 तक जाते टाइम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, KSP इंक्रीज हो रही है, देन PPT डिक्रीज हो रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्म्स PPT by passing H2S in acid medium Cu2+. Precipitation of sulfide of group 2, radicals of group 2 are precipitated as their sulfide by
adding H2S in excess, but along with the excess of HCl is also added. Due to addition of HCl, dissolution of H2S is suppressed, so that concentration of sulfur ion becomes very low, but this low concentration is sufficient to precipitate radical of group 2 and not radical of group 4. H2S save under 2H plus H2 minus HCl H plus Cl minus. Most of the group 2 radicals are Bi 3 plus Cd 2 plus As plus 5 Sb plus 3 Sb plus 5 Sn plus 2 Sn plus 4 C plus precipitation of group 3 radicals of group 3 NH4 in the presence of NH4Cl by addition of NH4Cl of NH4 plus increased concentration of H minus is sufficient to ppt group थर्ड का. ओके एंड देन अब देखते हैं टॉपिक बेसिक सॉरी अब टॉपिक आता है बफर कैपेसिटी 5C से नोट करते हैं. बफर कैपेसिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एड टू 1 लीटर ऑफ बफर सो दैट चेंज इन बफर इज यूनिटी, मतलब 1 का चेंज हो रहा. 5 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर. 5 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ buffer upon change in pH. Okay, if 4 moles of acid are added to 2 liter, 4 moles कितने में 2 liter में, ठीक है, of the basic of the buffer solution to change its buffer by unity. ठीक है, फाइंड बफर कैपेसिटी मतलब 1 लीटर में 2 लीटर में 4 मॉलिक्यूल्स 1 लीटर में 2 मॉलिक्यूल्स 5 इक्वल्स टू 2. ओके, रेंज ऑफ द बफर pH range where it act as a buffer. Acid buffer is equals to anion of weak acid salt upon weak acid is equals to 10/1 or 1/10. ठीक है, when weak anion is equals to 10/1 then pH is equals to pKa plus log concentration of anion upon weak acid is equals to pKa plus log 10/1. तो P is equals to pKa plus 1 हो गया. log 10 की वैल्यू क्योंकि 1 होती. ओके, when anion upon weak acid is equals to 1/10 then pH is equals to pKa plus log anion upon weak acid then pKa plus log 1/10 is equals to pKa minus 1. तो फिर यहाँ पे रेंज ऑफ एसिडिक बफर इज इक्वल्स टू क्या pKa plus minus 1. रेंज ऑफ बेसिक बफर इज इक्वल्स टू POH इज इक्वल्स टू pKb plus minus 1. pH का हो गया pKa plus minus 1 और फिर बेस का pKb plus minus 1. ठीक है, buffer action is maximum of acidic buffer. Buffer action is maximum of acidic buffer CH3COH plus CH3CO minus Na plus. If CH3CO minus की concentration is equals to CH3COH की concentration. Okay, pH is equals to pK plus log concentration of CH3CO minus upon CH3COH. हाँ, क्योंकि सॉल्ट अपॉन एसिड लेते हैं ना. ठीक है, बफर एक्शन इज मैक्सिमम व्हेन एसिडिक बफर CH3COH प्लस CH3CO माइनस Na प्लस, अगर ये दोनों बराबर हो तो. ठीक है, इंडिकेटर इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. इंडिकेटर इज एक्सट्रीमली वीक एसिड और वीक बेस एट इक्विवेलेंट पॉइंट. इंडिकेटर कलर अपना चेंज कर देता. जैसे इंडिकेटर एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में कैसा काम करता है और फिर pH रेंज किसका है वो देखते हैं. फिनोफ्थैलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस, बेसिक में पिंक कलर, pH रेंज 8.3 to 10. ओके, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड, बेसिक मीडियम में ऑरेंज और येलो, pH रेंज 3.1 to 4.4. लेटमस ये एसिडिक मीडियम में ब्लू से रेड में और फिर बेसिक मीडियम में रेड टू ब्लू, pH रेंज कैसा है 6 to 8. ओके, मिथाइल रेड एसिडिक मीडियम में रेड और फिर बेसिक मीडियम में येलो, pH रेंज 4.2 to 6.3. 4.2 to 6.3. Okay, this chapter is now over. So thank you. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.